हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 362 का दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास चार इंटीजर होंगे। ठीक है, और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा टी। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रिड होगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कोई भी एक हमें स्टार्ट पोजीशन दिया रहेगा, ये जो एस एक्स और एस वाई है ना, वो स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वो स्टार्टिंग सेल का कोऑर्डिनेट दे दिया। और ये जो एफ वाई एफ एक्स और एफ वाई है, वो फाइनल सेल का कोऑर्डिनेट है कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक टाइम टाइम भी दे देगा कि टी की एट में एग्जैक्टली हमें टी सेकंड में वहां पहुंचना है। ठीक है, अब देखो, और ये क्या बोल रहा है कि एक बार में हम किधर मूव कर सकते हैं? एनी ऑफ इट्स एडजेसेंट सेल। एनी ऑफ इट्स एडजेसेंट सेल कहने का मतलब ये है कि ये डायगोनली भी चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अगर ये सेल्स हम ऐसे से बना देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी एक तुम्हें स्टार्टिंग क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से ये वाला, और तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें यहाँ जाना है। ठीक है, ये हो गया फाइनल। ठीक है, ये फाइनल हो गया, वो तुम्हारा स्टार्टिंग था। ठीक है, और एक टाइम टी भी दे दिया। ठीक है, तो अभी तुम पहले ये देखो कि यहाँ से ये अगर स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ से तुम किधर भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ऐसे ये चार डायरेक्शन तो है, साथ में ऐसे भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो सीधा, इसमें भी जा सकते हो सीधा, इसमें भी जा सकते हो सीधा, और इसमें भी जा सकते हो सीधा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो कि जब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, तुम इनिशियली एक्स कॉमा वाई पे थे, तुम्हें यहाँ से जाना है एफ कॉमा या एफ एक्स कॉमा एफ वाई पे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, तुम क्या दिख रहा है कि एक तो तरीका हो गया कि यहाँ से लेके, जैसे ये मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई था और ये फाइनल एफ कॉमा वाई। एक तो तुम ऐसे आ जाओ। ठीक है, अगर तुम हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल पाथ लोगे, तो हमेशा तुम एक्स में कितना ट्रेवल्स कर रहे हो? सॉरी, एक्स ये वाला है, तो एक्स में कितना कर रहे हो? इतना ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा तुमको। चाहे देखो, यहाँ पे तुम तोड़ तोड़ के करो कि यहाँ से इतना ट्रैवर्स कर लिया, फिर यहाँ पे इतना कर लिया। ठीक है, या तुम कैसे भी करो, या तो तुम यहाँ से भी आओगे ऐसे, तो भी तुम्हें एक्स में कितना ट्रैवर्स करना पड़ा? इतना ट्रैवर्स करना पड़ा। ठीक है, सिमिलरली वाई में कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा? इतना करना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस कितना होगा? वो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, और वाई में कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एफ वाई। ठीक है, ये देखो, ये टाइम कब था? ये एक्स में ट्रेवर्स करना है, ये वाई में ट्रेवर्स करना है। ये कब? जबकि हम सीधा सीधा जा रहे हो। ठीक है, अब लेट्स से कि हम सीधा सीधा नहीं जा रहे होंगे। एक सेकंड, जरा erase करते हैं इसको। ठीक है, लेट्स हम सीधा सीधा नहीं जा रहे थे। ठीक है ना? अब हम सीधा सीधा नहीं जा रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम डायगनली भी जा सकते हैं। कि हम यहाँ से ऐसे डायगनली जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से और डायगनली जा रहे हैं। देखो, अब क्या केस बनता है कि अगर मेरा फाइनल, अगर मान लो कि ऐसे मैं डायगनली जा रहा था, तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा, तो मैं पूरा पूरा डायगनली नहीं जा पाऊंगा। ध्यान से देखो, डायगनली हम कहाँ तक जा सकते हैं? अगर ये मेरा एक्स कॉमा वाई है, और ये एफ एक्स कॉमा एफ वाई है, तो बेसिकली हम यहाँ से क्या करेंगे? ये एक्स प्लस वन कॉमा वाई प्लस वन पे जाएंगे, फिर यहाँ से एक्स प्लस टू कॉमा वाई प्लस टू पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते 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 जितने भी स्टेप्स हैं, तो एक टाइम होगा ना, या तो एक्स से हम एफ एक्स पे पहले पहुंच जाएंगे, या तो वाई से एफ वाई पे पहले पहुंच जाएंगे, या तो बराबर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, बराबर का केस तो अपने आप ही हैंडल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमें एक्स प्लस एफ एक्स में जाने में हमें पी स्टेप लगते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में वाई से वाई क्यू में क्यू स्टेप लगते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर देखा जाए तो अगर हम डायगनली मूव कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों एक साथ में मूव करना होगा। तो जो पहले छोटा होगा, ठीक है ना, जो छोटा होगा हम उतना चल लेंगे। ठीक है, तो हम एक्स प्लस पी चल लिए, वाई प्लस क्यू चल लिए। अब क्या हो सकता है कि ये वाला या तो एफ एक्स के इक्वल हो गया होगा, या तो ये वाला एफ वाई के इक्वल हो गया होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब यहाँ से हम डायगोनल चलते हैं ना, देखो मैं फिर से एक अच्छा समझाता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमें यहाँ पहुंचना है। एक सेकेंड,
ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम इसमें डायगनली कब तक आ सकते हैं? डायगनली हम तभी तक आ सकते हैं जब तक कि मेरा एक 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 कोऑर्डिनेट इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ से हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे मेरा y इक्वल हो गया, तो हम इसके आगे जा सकते हैं क्या? कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जा सकते हैं कि हम ऐसे चले गए फिर आगे वो चले गए, पर अभी आगे जाके पीछे आने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सीधा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या तो सीधा हम एक डायरेक्शन में जाएंगे, अभी आगे से पीछे नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जाने का कोई सेंस बना रहा है? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम मिनिमम स्टेप कितना लगेगा मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, कि जब तक जितना इक्वल हो जाए और ये जो डिफरेंस है। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये बेसिकली y का डिफरेंस है। ठीक है ना, यही ना था। तो अगर हम डायगनली चलते जाए, तो किसी भी केस में मेरा मैक्सिमम स्टेप कितना, सॉरी मिनिमम कितना लगेगा, कि जो दोनों का इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम होगा ना, उतना टाइम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी देखा हमने, जैसे कि वाई में डिफरेंस कितना था, यहाँ एक सेल का, दो सेल का, तीन सेल का, तो हम डायगनली भी चले तो यहाँ आए, और फिर जो वाई का डिफरेंस था वो। तो देखो, हम तो जब डायगनली चलते हैं तो दोनों में कम कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों में एक्स और वाई दोनों में रिड्यूस कर रहे होते हैं। और जब मेरा हम जो बच गया होता है वो हमको ऐसे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो आइडियली देखा जाए, अगर हॉरिजॉन्टली ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक्स के लिए जितना डिफरेंस था वो कवर किए। अगर वर्टिकली ट्रैवर्स किए मतलब वाई का जो डिफरेंस था वो कवर किए, एक्स्ट्रा डिफरेंस। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मिनिमम उतना टाइम तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये मान लेते हैं कि मेरे पास आर आ गया। आर क्या है? मिनिमम ऑफ, आर क्या? मिनिमम ऑफ ये जो दोनों है ना, एब्सोल्यूट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एफ वाई। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, जब ये मेरा आ गया, तो मुझे पता है कि मिनिमम मुझे कितना टाइम चाहिए होगा। मिनिमम तो जो मेरा टी है, अगर वो लेस देन आर हो गया, अगर टी मेरा, टी मैं कह रहा हूँ कि मेरा लेस देन आर हो गया, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हमको इतना टाइम तो चाहिए ही था, और ये उससे भी कम है। तो इस केस में हम कभी टारगेट में पहुंच पाएंगे नहीं, तो इस केस में हम सीधा क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, पर अब मान लो कि अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो गया, अगर इक्वल टू है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सीधा सीधा रिटर्न 1 कर देंगे कि हम टारगेट पे पहुंच गए हैं, और t इक्वल भी है तो और कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो कि यहाँ से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ये इक्वल टू ही मानते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि t ग्रेटर देन आर है। ठीक है ना, कि मुझे चाहिए था जितना, उससे ज्यादा टाइम है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक सेल पे पहुंच गया। ठीक है, कहीं से स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहुंच गया। अब t मेरा ग्रेटर देन 0 है, टी सॉरी t ग्रेटर देन r है, तो इसका मतलब कि मेरे पास रिमेनिंग टाइम d मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, t माइनस आर। अब ध्यान से समझो, अगर d मेरा इवन हुआ, अगर d मेरा इवन है, ठीक है ना, d अगर इवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लेते कि एक बार यहाँ गया, फिर एक और बार वापस आ गया। ठीक है ना, या मान लो इसके बगल वाला सेल, यहाँ पे जो भी सेल होगा, मैं इसमें गया एक सेकंड में, फिर एक सेकंड में वापस आया, फिर एक सेकंड में इधर गया, फिर एक सेकंड में वापस गया। तो अगर डी मेरा इवन है, तो दिख रहा है सीधा सीधा कि हम आफ्टर डी सेकेंड्स, ठीक है ना, हम वापस इसमें आ जाएंगे, वापस सेम टारगेट पे आ जाएंगे। पर मान लेते हैं कि अगर डी मेरा ऑड है, तो देखते हैं कि क्या आ पाएंगे। तो ऐसा रखते हैं इसको। देखो, मुझे पता है, मुझे क्या पता है, कि मैं यहाँ से जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से आऊंगा, तो मेरा इवन सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक बार यहाँ जाऊं, फिर यहाँ चला जाऊं, और फिर यहाँ आऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड सेकंड, मतलब कि 3 सेकंड लगे मुझे, 3 सेकंड लगे ना मुझे। तो अब ध्यान से देखो, अब 3 सेकंड लगे, तो मेरे पास डी ऑड था पहले से। ठीक है, डी क्या था मेरा, ऑड था। और मैं 3 सेकंड के बाद अभी दिखाया कि सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए। मैं वापस पेन चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखो, मैं पहले, ये टारगेट था ना हमारा, इस टारगेट से हम क्या किए कि हम यहाँ गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, और वापस यहाँ से डायगनली इसमें चले गए, क्योंकि हम डायगनली भी जा सकते हैं। तो इसमें हमें कितना लगा टोटल टाइम, 3 सेकंड। तो डी ऑड था, अगर इसमें से हम 3 सेकंड माइनस करेंगे, तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है, हमेशा इवन हो जाता है। तो देखो, अब डी मेरा इवन हो गया और हम टारगेट पे ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑड भी रहेगा, ऑड भी रहेगा, तो हम आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो इवन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर 3 से कम हुआ, 3 से कम ऑड होने का मतलब क्या है कि d इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है,
डी इक्वल्स टू वन हो गया, डी इक्वल्स टू वन। अच्छा ये स्पेशल केस बनता है, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। अभी मान लो कि अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर डी इवन रहता, ऑड रहता, कुछ भी रहता, हम यहाँ पे तो पहुंच ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये मिनिमम टाइम है, हो सकता है इससे को हम थोड़ा ऊपर नीचे मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ क्या, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एस माइनस एफ वाई, सॉरी वाई माइनस एफ वाई, एब्सोल्यूट इसका भी। मैक्सिमम टाइम तो इतना जाता, मिनिमम इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा हम मान के चल सकते हैं कि अगर अगर ये टी मेरा ग्रेटर देन आर है, तो ये दोनों को हम हमेशा जो भी डिफरेंस आएगा उसमें हम ऑड इवन दोनों के केस में हम पहुंच सकते हैं। कंडीशन क्या था कि यहाँ पे हमें एक 3 का स्टेप लेना होगा। पर मान लो कि तुम पहले से ही इसी पे खड़े थे, ठीक है, कहीं तुम्हें जाना है ही नहीं। अगर कहीं जाना होगा तो तुम हमेशा क्या कर लोगे, तुम हमेशा चेक कर लोगे कि क्या वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, और पहुंचने के बाद कितना टाइम बचेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम हमेशा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास मैं कह दिया कि तुम यहीं खड़े थे, तुम यहीं खड़े थे। अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान अभी देखना भी आएगा, आगे समझ जाएंगे इस बात को। देखो तुम यहीं खड़े थे और यही तुम्हारा टारगेट भी है, ठीक है ना, यही टारगेट है, यहीं खड़े भी थे तुम, और टी इक्वल्स टू वन कर दिया। तो इस केस में क्या है कि तुम ना कहीं जा सकते हो, कहीं भी जाओगे तो वापस आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये एक एज केस होता है, क्या कि अगर अगर तुम्हारा जो एक्स है वो फाइनल एफ एक्स के बराबर हो, और वाई है वो इक्वल इक्वल टू एफ वाई हो, और इस केस में अगर टी इक्वल्स टू जीरो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वहीं थे। अगर टी कोई भी इवन नंबर हुआ या कोई भी ऑड नंबर हुआ ग्रेटर देन वन, ऑड में भी हमने पता है ना कि अगर ऑड भी होता तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कि एक स्टेप यहाँ लेते हैं, फिर एक नीचे चला जाते हैं और फिर एक यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी हम बना लेते हैं अपना सॉल्यूशन। पर टी वन हुआ तो हम कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे, यहाँ से जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ पाएंगे। तो एक स्पेशल केस क्या होगा कि अगर x इक्वल इक्वल टू एफ एक्स है और y इक्वल इक्वल टू एफ वाई है, तो अगर t इक्वल इक्वल टू वन है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिटर्न कर दो फॉल्स, और नहीं तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। ये हो गया एक केस। अब देखो मान लो कि एक्स और एफ एक्स इक्वल नहीं था, ठीक है, ये कंडीशन ऐसे इक्वल नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक सेल था और मुझे किसी भी एक सेल पे जाना था, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि हो सकता है ना कि यहाँ से हम आते 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 यहाँ पे पहुंचे और फिर मेरा जो डी निकाल रहे थे, ठीक है ना, वो डी आ जाए कितना, वन आ जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमारे पास कितना था, अगर हमें क्या पता था कि मिनिमम टाइम, हम पहले दो टर्म डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमने पी डिफाइन किया था कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, क्यू डिफाइन किया था एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एफ वाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो हमने क्या बोला था कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मान लेते हैं एम एक्स, जो भी होगा इसका मैक्सिमम पी कॉमा क्यू का, ठीक है, मिनिमम इतना टाइम चाहिए होगा। मिनिमम टाइम कितना चाहिए होगा, मिनिमम टाइम मुझे चाहिए होगा कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड एम एक्स तो है ही, पर ये मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम हम कितना चला जाएगा, कि अभी देखे थे मिनिमम टाइम कब जाता है कि हम जब ऐसे डायगनली लेके और फिर कुछ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जाए। मैक्सिमम टाइम कब होगा, जब यहाँ से हम यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाएं, ठीक है ना। तो इस केस में हमेशा क्या होगा कि अगर मेरा ये वैल्यू, मेरा सीधी सी बात है कि कोई सा भी वैल्यू होगा, ठीक है ना, कोई सा भी वैल्यू होगा, मैं वहां से कहीं भी तो जा सकता हूँ ना। अगर मुझे ये वाला पाथ भी चाहिए था तो मैं एक काम करूंगा कि यहाँ से पहले वहां चला जाऊंगा फिर यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा हमेशा मेरा क्या होगा कि ये जो डी इक्वल्स टू वन वाला केस अपने आप ही हैंडल हो जाएगा, कि मैं अगर यहाँ से ऐसे जाके यहाँ आ जाऊँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आइडियली मुझे ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा कि जो डी एक एक्स्ट्रा वन आ रहा था, ये वन जो बच रहा था वो ना बच के यहाँ पे जीरो बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये समझ में आ जाए कि सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई सा भी नंबर होगा, मैं हमेशा इसको यहाँ से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते 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 मैं इसमें वापस उतना ही छोड़ूंगा। जैसे कि यहाँ पे भी चाहो तो एक एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि अब जैसे मेरा टी 50 हो गया पर आर मुझे 5 की जरूरत थी, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से ऐसे जाऊंगा फिर यहाँ आऊंगा फिर यहाँ आऊंगा, ऐसे करते करते मैं रिपीट करके इसमें यहाँ पे 5 ही रहने दूंगा। और हमें पता है कि इवन है
तो हम इवन हमेशा घटा सकते हैं अगर यहाँ गए और फिर वापस आए, पर मतलब ये सेल था, ठीक है। पर अगर हम चाहें ऑड घटाना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके एडजेसेंट वाले में गए, फिर एडजेसेंट वाले से नीचे वाले में गए, और फिर नीचे वाले से यहाँ से गए, तो यहाँ से ऑड घट जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ समझ में आया ना कि कोई भी नंबर से हम यहाँ पे हम एक्चुअल में टारगेट के लिए इक्वल अचीव कर सकते हैं। और यहाँ नहीं करेंगे तो आखिरी में जाके कर लेंगे, कि जो यहाँ हमारा मान लो कि यहाँ से गए ये टारगेट था, तो हम यहाँ पे आके आगे पीछे होके कर लेंगे वो, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें एकदम सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एक बार हम लोग कोड चल के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंडीशन डाल दिया कि अगर हम जहाँ टारगेट पे ही खड़े हैं और अगर टी इक्वल टू 1 है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न होगा। और नहीं तो हमने क्या करा कि पहले मिनिमम टाइम निकाला कि मिनिमम टाइम हमें कितना चाहिए। मिनिमम टाइम हमें कैसे मिल जाएगा, दोनों का जो एब्सोल्यूट था उसका मैक्सिमम निकाल के, ठीक है। वही करा मैंने कि मैक्सिमम ये निकाल लिया, अगर मैक्सिमम छोटा एक्स वाले से तो स्वैप कर दी बेसिकली। तो मिनिमम टाइम कितना हो गया, एम एक्स के बराबर। अगर मिन टाइम मेरा ग्रेटर देन टी है, मिन टाइम मेरा ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम मिल रहा है उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो रिटर्न फॉल्स कर दो, तो रिटर्न ट्रू कर दो। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी सॉल्यूशन है गाइस। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।